हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। मैं सोनी कुमारी आप सभी का स्वागत करते हैं मेरे सोनी एजुकेशन चैनल में। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 के बारे में। तो इसमें होता है भौगोलिक खोज किसे कहते हैं, मतलब भौगोलिक खोज कैसे होता है, इसी के बारे में पढ़ेंगे आज। तो यहाँ पे भौगोलिक खोज का अर्थ होता है भूगोल से जुड़ी कोई खोज, अर्थात किसी नए क्षेत्र का खोज किया। जैसे कि नए क्षेत्र, नए गांव का खोज करना, नए शहर का खोज करना, नदी का, पर्वत का, ये सब को नए मतलब वस्तु का खोज करना, उसी को क्या कहते हैं, भौगोलिक खोज कहते हैं। मतलब कोई यहाँ पे नए वस्तु, जगह आदि का खोज करना, इसी को भौगोलिक खोज कहलाता है। अंधकार युग के बारे में जानेंगे। तो अंधकार युग किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए, मध्य युग के शुरुआत, जब मध्य युग का शुरुआत हुआ था तब पश्चिमी यूरोप को अक्सर अंधकार युग माना जाता था, क्योंकि वहां पे रोमन साम्राज्य का जब पतन हुआ था, 5वीं से 10वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य का पतन हुआ था। तो इसे अंधकार युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो वहां का मतलब सांस्कृतिक वैज्ञानिक प्रगति कम हो गई। वहां पे सांस्कृतिक वैज्ञानिक प्रगति मतलब उन्नति भी कम हो गया, और ज्ञान का अभाव था। मतलब सबको ज्ञान से मतलब पढ़ाई लिखाई से सबका मन हट गया था, इसलिए ज्ञान का मतलब बहुत ही अभाव हो गया था। सब कोई अंधविश्वास में जी रहा था, मतलब सब कोई अंधविश्वास में जी रहा था, इसीलिए इसी को क्या कहते हैं, अंधकार युग कहते हैं। रोमन साम्राज्य के पतन के कारण ही हुआ था, इसलिए अंधकार युग बोला जाता है। तो यहाँ पे सामंतवाद किसे कहते हैं, सामंतवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था थी जो कि मध्य युगीन यूरोप में प्रचलित थी। यहाँ मध्य युग यूरोप में बहुत ही ज्यादा प्रचलित था, और इसमें राजा या शासक भूमि को अपने सामंतों, जमींदारों को देते थे। मतलब कोई शासक जैसे कि राजा हो गया, वो अपना जमीन को क्या मतलब किसी को, किसान को दे, मतलब किसी आदमी को लगाने के लिए देता था जमीन राजा का, और लगाने के लिए किसी आदमी को देता था। उसके बदले में आदमी से वो क्या मतलब राजा अपना जमीन मतलब किसी को लगाने के लिए देता था, और वो आदमी जमीन को मतलब उसमें फसल उपजा करके आधा से ज्यादा भाग किसको, राजा को देता था, और थोड़ा सा भाग अपने पास रखता था। इसके बदले में जो उसका जमींदारों को देते थे, और उसके बदले में सामंत राजा सैन्य सेवा और कर देते थे। मतलब उसका सैन्य सेवा भी करता था, मतलब राजा का सेवा पानी भी करता था, और उसके बदले में उसको खेत के बदले में कर भी देना पड़ता था, राजा को कर भी देता था। और यह व्यवस्था भूमि के स्वामित्व और सेवाओं के आदान प्रदान पर आधारित थी। और राजा ने मतलब आदमी को देता था, खेत के किसान को देता था खेत करने के लिए, और खेती के बदले में वो क्या मतलब राजा का सैन्य व्यवस्था मतलब उसका देख रेख करता था, राजा का मतलब काम वाम करके देता था, फिर वो खेत के बदले में कर भी देता था। ये क्या आदान प्रदान, वो खेत दिया राजा लगाने के लिए, और उसने खेत के बदले में मतलब राजा का सेवा पानी करना और उसको कर देना। ऐसी व्यवस्था मतलब आदान प्रदान की व्यवस्था को सामंतवाद कहते हैं। अब भौगोलिक खोज का कारण के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे कि भौगोलिक खोज कैसे हुआ था हम पढ़ लिए थे, तो भौगोलिक खोज कैसे हुआ था। अब इसका कारण मतलब कारण क्या था, तो कारण पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला कारण है कौतूहल की भावना। कौतूहल की भावना, यहाँ पे यूरोप के कुछ साहसी व्यक्तियों ने कौतूहल की भावना से नए नए देशों की खोज का कार्य शुरू किया। मतलब नए नए सामान अपने साथ में लिए, जैसे कि नए देश का किसी भी देश का खोज करने के लिए पहले क्या मतलब जहाज के माध्यम से, पानी जहाज के माध्यम से खोज करता था। तो वो लोग अपने साथ मतलब बहुत सारा सामान वामान लेके जाता था खोज करने के लिए, ताकि वो उसको यात्रा करने में आसानी हो। इसलिए यहाँ पे वे अपने देश से बाहर जाकर नए स्थानों का पता लगा सके। वो मतलब पानी जहाज के माध्यम से एक जगह से दूसरे देश में जाकर वो नए स्थानों का खोज करने के लिए निकला था। पहला कारण हो गया। और दूसरा कारण है मानसून की जानकारी। मानसून का ज्ञान प्राप्त होने से जल यात्रा सुगम हो गई। मानसून का जब उसको ज्ञान प्राप्त हुआ तो जल की यात्रा मतलब पानी के माध्यम से कैसे कौन जगह का खोज किया जाता है उसका मतलब आसान हो गया। और नाविक इसका सहारा लेकर निर्विघ्न यात्रा कर सकते थे। और नाविक इसका मतलब बहुत ही सरल तरीका से मतलब इसका यात्रा कर सकता था, नई जगह का खोज कर सकता था।
यहाँ पे तीसरा कारण है तो नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों का योगदान, मतलब नए नए वैज्ञानिक ने जो आविष्कार किया, जिसका खोज किया, मतलब जिस जगह का खोज किया तो उसमें खोज करने के कारण है नवीन वैज्ञानिकों ने आविष्कार का योगदान, मतलब नए नए वैज्ञानिक ने जैसे कि दूरबीन और कंपास का आविष्कार किया था, जिसका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो ने दूरबीन और कंपास का आविष्कार किया। इसके सहायता से दिशा और दूरी का पता चलता था, ज्यादा भटकना नहीं पड़ता था। मतलब गैलीलियो ने जब दूरबीन और कंपास का आविष्कार किया तो इससे मतलब समुद्री यात्रा करने में आसानी हो गया था, ज्यादा भटकना नहीं पड़ता था, क्योंकि समुद्र में तो उस समय दिखाई नहीं देता था, तो कहाँ किधर जाना नहीं जाना है, तो बहुत कोई रास्ता भटक जाता था। और दूरबीन रहता था तो दूरबीन की सहायता से वह मतलब सही दिशा का खोज कर पाता था। यहाँ पे देखेंगे अब मतलब चौथा कारण था जहाज रानी का विकास। तो इटली, स्पेन एवं पुर्तगाली ने नाव के स्थान पर विशाल और मजबूत जहाज बनाए। मतलब पानी में तो नाव से आना जाना होता था, तो नाव के बदले में वो एक बड़ा सा जहाज बनाया ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में उसको मतलब सहायता मिले। तो यहाँ पे इनमें सामान ढोने की क्षमता अधिक थी, और जो जहाज बनाया उसमें सामान ढोने की क्षमता ज्यादा था। फिर पुर्तगालियों ने हल्के एवं तेज चलने वाली जहाज बनाया जिसका नाम कैरावल था। तो वो तो विशाल बड़ा नाव था, तो उसमें सामान भी लाके एक जगह से दूसरे जगह जाता था, तो मतलब उसको उतना दिक्कत नहीं होता था, सामान और लेके जाता था। और यहाँ पे तो उसने क्या किया, अब पुर्तगालियों ने फिर हल्के एवं तेज चलने वाले मतलब हल्का नाव बनाया जो कि बहुत स्पीड से भाग सके, बहुत स्पीड से चल सके, इसलिए उसने तेज चलने वाली जहाज का आविष्कार किया जिसका नाम कैरावल था। और पांचवा कारण है अग्निया शास्त्रों का ज्ञान। इसमें जहाजों को बंदूक एवं तोपों से सजाया गया था ताकि वह समुद्र में जब यात्रा करेगा तो कोई किसी का खतरा ना हो, ताकि कोई उसे मार ना दे या कोई दूसरा आके कोई हमला ना कर दे, इसलिए वो मतलब तोप, औजार, बंदूक ये सब के अपने नाव के साथ मतलब लेके यात्रा करने के लिए निकला था, जिससे उसको सुरक्षा महसूस होता था, वो सब रहता था। तो क्योंकि उसको डर नहीं था, क्योंकि उसके पास क्या था, बंदूक था, तोप था, ताकि उसका यात्रा मतलब बहुत अच्छा से हो और वो यात्रा अच्छा से कर सके। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।